भाई एनपीएल के हवाले से पहले तो लाइक और सब्सक्राइब करना भाई, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, ठीक है ना। नेपाल की ट्रॉफी रिलीज हुई है। नेपाल के पीएम सर हैं केपी ओली साहब ने, उन्होंने रिलीज करी है, सॉरी, ठीक है ना। अच्छा, इस पे हम बाद में थोड़ा बात करेंगे, पहले बात कर ले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर के लिए। डेविड वार्नर को नेपाल क्रिकेट ने एनपीएल की तरफ से प्रस्ताव भेजा था कि आप खेलिए, तो वो बोले नहीं यार पैसा कम मिलेगा। उनकी सोच थी पैसा कम मिलेगा, हम नहीं खेलेंगे, और क्या बोलते हैं, हम आईपीएल खेलेंगे। भाई एक कहावत है ना कि चिकन के चक्कर में दाल भी चली गई, तो उनका यही हाल हुआ। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 सीजन से आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो इसलिए वो 2 करोड़ में भी अनसोल्ड गए। यानी उनको किसी भी टीम ने, मुंबई हो, आरसीबी हो, एवरीवेयर कोई भी टीम हो आईपीएल की, उन्होंने बोली नहीं लगाई। अब बोली नहीं लगाई और उन्होंने एनपीएल को ठुकरा दिया। देखिए, काश अगर वो एनपीएल को न ठुकराते तो हो सकता है, क्योंकि अभी देखो एनपीएल तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, उनको सोचना चाहिए था। एनपीएल अभी 1 दिसंबर में चालू होगा और खत्म हो जाएगा 1 से 1.25 महीने में, और आईपीएल तो अभी 4-5 महीने था, उनको खेलना चाहिए था। उससे ये रहता, उनका स्ट्रेंथ को पता चलती आईपीएल में भी, फिर लोग ज्यादा बोली लगाते। अच्छा, हालांकि ये बात नहीं है कि एनपीएल में खिलाड़ी नहीं है या एनपीएल लीग अच्छी नहीं है। बेस्ट खिलाड़ी, पूरी दुनिया के खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं, एक से एक बढ़कर खिलाड़ी, चाहे इंडिया का ले लो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का, चाहे न्यूजीलैंड का, नीदरलैंड, एवरीवेयर, मतलब पूरी कंट्री के खिलाड़ी आ रहे हैं। लेकिन इनके पता नहीं क्या दिमाग में था, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया। अब यही हो गया कि उनको आईपीएल ने अनसोल्ड कर दिया, ठीक है ना, आईपीएल ने अनसोल्ड कर दिया, इसलिए भाई उनकी वाट लग गई। अब अगर इस साल उनको आईपीएल में नहीं लिया गया तो शायद अब अगले साल भी वो अनसोल्ड जाएंगे, इसलिए क्योंकि अब उम्र भी हो गई है। जब तक आउट टैलेंट, अब नेपाल प्रीमियम लीग से भी टैलेंट निकलेगा भाई। आईपीएल पूरी दुनिया पे नजर रखता है, आईपीएल यूं ही आईपीएल नहीं है, बीसीसीआई यूं ही क्रिकेट का गॉड नहीं है। क्योंकि वो, ये मान लो, वो कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, घास से सुई निकालना, तो आईपीएल की लीग में वही बंदे आते हैं जो घास से निकाले जाते हैं। अब रही जो ट्रॉफी रिलीज हुई है भाई, ब्रिलियंट, मतलब गजब की लुक है। मैं शेयर किया हूं, देखिएगा आप लोग। देखिए, एनपीएल की फर्स्ट लीग है, हर एक फ्रेंचाइजी चाहेगी कि ये उठाए, इसलिए क्योंकि सेम यही इंडिया में हुआ था। जब इंडिया में पहले फ्रेंचाइजी ने इसको उठाया था तो उसका दिल खुश हुआ था, आज भी वो समझ लो उसके लिए वो वरदान है। तो भाई देखो, इस ट्रॉफी में नेपाल की पूरी, नेपाल मतलब पूरा नेपाल समाया है उसके अंदर नेपाल पूरा समाया। और नेपाल में जब ट्रॉफी रिलीज हुई है, वहां के प्रधानमंत्री साहब केपी ओली साहब थे। देखिए, कैप्टन सभी के मौजूद थे उसमें, आसिफ शेख साहब थे, कुशाल भुरतेल थे, रोहित पौडोल और करण केसी साहब और दीपेंद्र सिंह एरी, मतलब पूरे सब थे। तो अब इसको पूरा सब चाहेगा कि इसको हिस्ट्री में लिखा जाए, चाहे पश्चिमी रॉयल है, जनकपुर बुल्स हो, विराटनगर हो, लुम्बिनी नाइट्स हो, ये कोई सब फ्रेंचाइजी हो, चाहे जो हो, सब ये चाहेगी कि फर्स्ट में हम उठावें इसको। क्योंकि ये मेन एनपीएल ट्रॉफी के लिए है, और अगर ट्रॉफी नहीं उठाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ट्रॉफी ही मेन है। और उनके प्रधानमंत्री साहब ने बड़ा एप्रिशिएट किया भाई क्रिकेट को। उन्होंने ये बोला कि भाई क्रिकेट मन लगा के खेलो, और उन्होंने तारीफ भी करी अपने युवाओं की। उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो, क्रिकेट मतलब ये है कि दुनिया से एक दूसरे को जोड़ता है, और दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है, उससे टैलेंट निकलता है। अब और एक चीज और देखो, एनपीएल में ड्रीम 11 का एंट्री हो गई। अब एनपीएल को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है।
पाकिस्तान मीडिया में बवंडर मच गया। पाकिस्तान मीडिया बोल रही है ये NPL केन बोर्ड नहीं करा रहा, ये BCCI करा रहा, क्योंकि NPL में ड्रीम 11 जाने का मतलब BCCI की इन्वॉल्वमेंट पूरी है। अब इनको कौन बताए पाकिस्तान के लोगों को कि भाई NPL और IPL दोनों कंबाइंड है, क्योंकि इनके जितने भी बड़े अधिकारी हैं NPL के वो PCL के BCCI IPL के अधिकारियों से कनेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी अपनी लीग शुरू करी है। इनको लाजिम एक्सपीरियंस आदमी चाहिए जिससे एडवाइस ले सकें। अभी आप ड्रीम 11 जाने का मतलब समझ रहे हो, पूरे सीजन भर में हजारों करोड़ रुपए नेपाल गवर्नमेंट कमाएगी सिर्फ इससे, ड्रीम 11 से, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है ड्रीम 11 का क्या फंडा है। ड्रीम 11 90 लेती है, 10 देती है, तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो। तो इसलिए भाई इस IPL को सलूट है और डेविड वार्नर नहीं आए। अब देखो अगले साल शायद वो अपने आप को अप्रोच करें इसके लिए, शायद, और अगले साल और भी इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे। क्यों? क्योंकि बेस प्राइस अगले साल हमारी अपनी सोच है, ये जो ज्यादा से ज्यादा 15 लाख थी, ये ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ में जाएगी बेस प्राइस। क्यों? क्योंकि सब फ्रेंचाइज जितने भी टीमें के फ्रेंचाइजी है उनको मालूम है कि ये NPL क्या है। तो इस लिहाजे से जब भाई उनको फायदा होगा तो ऐसा नहीं, वो बेस प्राइस भी बढ़ाएंगे और अगले साल हमारे हिसाब से विदेशी खिलाड़ियों की बेस प्राइस अलग से रखी जाएगी। बशर्ते नेपाल के क्रिकेटरों को लेके विदेशी खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा प्राइस रखी जाएगी। समथिंग अगर इस साल जैसे नेपाल के 15 लाख बिके हैं, 15 लाख में अगले साल यही नेपाल 30 लाख में जाएगा और विदेशी खिलाड़ियों का 1 करोड़ बेस प्राइस रखा जाएगा नेपाल का। और तो वो फिर उसमें जो बढ़े 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ हमारे हिसाब से। अब आप लोग देखिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सलाम वालेकुम।